देखिए, मिडिल ईस्ट में थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कल रात को इजराइल पर ईरान ने एक मैसिव अटैक किया है और ये अटैक मैं कहूंगा काफी हद तक सक्सेसफुल भी दिख रहा है, क्योंकि आयरन डोम कई जगह फेल कर गया और बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर इजराइल की मेन सिटी जो इनका कैपिटल है तेल अवीव, इस पर बहुत ज्यादा रॉकेट्स गिरे हैं, बहुत तबाही हुई है। और एक बार को ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने मीडिया को यह कह दिया था कि देश का मनोबल ना टूट जाए, आप बहुत सारी जो ये विजुअल्स हैं, जो ये रॉकेट गिर रहे हैं तेल अवीव में, हर जगह इनको ब्रॉडकास्ट मत करिए। और ईरान का जो ये मैसिव अटैक है ऑन इजराइल, जिसमें इन लोगों ने बताया जा रहा है 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ऑल ओवर इजराइल, 100 ड्रोन्स मारे हैं, बेसिकली इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया। इतने ज्यादा अटैक्स किए स्पेसिफिकली तेल अवीव पर कि काफी जगह आयरन डोम फेल कर गया और उसके बाद इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। इंटरेस्टिंगली, ईरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इजराइल के सामने खड़ा हो गया है। नाउ अगेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जीत कौन रहा है, ये काफी हद तक एक आदमी के पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, मगर ईरान ने ये वीडियो करी है रिलीज। ये लोग यहां पर कह रहे हैं लाइफ विल बिकम बिटर फॉर देम, जिंदगी इन लोगों के लिए ये कड़वी कर देंगे। और यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो रिलीज करी है यहाँ पे ईरान ने, ये ईरानियन मिसाइल्स ये सब लॉन्च होने को तैयार है। क्लियरली आई कैन सी इस बार ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए तैयार थे। बेसिकली अपने लोगों का ना मनोबल नहीं गिरना चाहिए इस सब में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ईरान के ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, ये कह रहे हैं हमने कभी शुरू नहीं किया, मगर हम जवाब देंगे। यहाँ पे इस टाइप की जो ये विजुअल्स हैं ये आई हैं और ये सारे रॉकेट्स ये लॉन्च किए गए और उसके बाद इजराइल के शहरों में जो तबाही हुई है इसको यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है। नाउ ईरान में ऑफ कोर्स कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि जो ईरानियन रॉकेट्स हैं ये काफी बार इजराइल के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गिरे हैं। अगर इजराइल ने भी सेम काम करना शुरू कर दिया तब ये वॉर कहाँ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप देख पाओगे यहाँ पर, ये है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ये तेल अवीव पर किस तरीके से गिर रहा है। ये जो अटैक ईरान कर रहा है ये किया जा रहा है ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 के अंडर। जो इजराइल का ऑपरेशन है अगेंस्ट ईरान ये है राइजिंग लाइन, और जो ईरान का ऑपरेशन है अगेंस्ट इजराइल अभी के लिए ये है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। और अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान को इस बार इतनी सफलता कैसे मिली है, क्योंकि आप देखोगे काफी जगह जो ये मिसाइल है ईरान के, ये इजराइल में ऐसे गिरे आराम से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया मिसाइल बरसा रहा था पाकिस्तान पर। कोई एयर डिफेंस सिस्टम लग नहीं रहा था कि काम कर रहा है, बट इस केस में 150 मिसाइल जो ईरान ने बरसाए थे उनमें से कई मिसाइल्स इजराइल ने इंटरसेप्ट कर तो दिए, बट कहीं ना कहीं चूक हुई है। आयरन डोम और इवन एरो 3 ये इतना अच्छा परफॉर्म इस बार नहीं कर पाया और इस वजह से ऐसे विजुअल्स बहुत सारे सामने आए हैं। और ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अब तक इजराइल का जो फाइनेंशियल सेंटर है तेल अवीव में इसको हिट किया है। जो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके आसपास बताया जा रहा है एक मिसाइल गिरा है। नाउ कितना करीब गिरा है इसके विजुअल्स कंफर्म नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी जो है इजराइल की, उसके पास एक मिसाइल गिरा है। इनका एक तेल नॉफ एयरबेस है वहां पर मिसाइल गिरा है। हाइफा सी की कई लोकेशन पे गिरे हैं मिसाइल्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से ईरान को इतनी सक्सेस कैसे मिली है, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है, ईरान ने इस बार क्या किया बताया जा रहा है, सबमरीन से भी मिसाइल दागे हैं इजराइल की तरफ। इससे इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये जेन्युइनली ओवरवेल्म हो गया है। क्लियरली लग रहा है कि ईरान ने ये वाला अटैक बेटर प्लान किया था कंपेयर टू लास्ट टाइम। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 से ज्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर ट्रू प्रॉमिस 3, बट ओवरऑल मैं कहूँ ज्यादा डैमेज अभी तक किसने किसका किया है, मैं कहूंगा इजराइल ने अभी भी बहुत ज्यादा डैमेज किया है ईरान का, क्योंकि इजराइल ने लिटरली जो सेंट्रीफ्यूजेस थे ईरान के ये डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इनकी मिलिट्री के टॉप जो जनरल्स थे उनको मार दिया है, जबकि अभी तक इजराइल में कोई इनका टॉप जनरल, कोई मिलिट्री का कोई व्यक्ति मारा गया नहीं है। बताया जा रहा है 60 के आसपास लोग इंजर हुए हैं और 2 लोग मारे गए हैं। बट अगेन ये फिगर्स जैसे आप लोग जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती है बदलती भी रहती है। और कई लोगों ने वैसे एक बात ये भी नोट करी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात ट्वीट करी है कि मुझे फोन कॉल आई बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू ने इनिशियली जो कुछ वर्ल्ड लीडर्स को फोन करके बताया था कि इन लोगों ने अटैक कर दिया ईरान पर, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। तो इस बात को लेकर पीएम मोदी ने यहाँ पर यह पोस्ट करी कि इन्होंने मुझको ब्रीफ किया कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही है। मैंने इंडिया के कंसर्न्स बताए और एम्फेसाइज किया कि जल्द से जल्द पीस रिस्टोर कर देना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए रीजन। आप देखोगे पीएम मोदी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा अपनी पोस्ट में कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इजराइल जो भी यहाँ पर कर रहा है ये डिफेंस में कर रहा है, कुछ नहीं। रीजन इसका सिंपल है। देखिए जो भी आज के समय इजराइल कर रहा है ना, इसका एक्चुअली आप अगर देखो तो लॉस ही हो रहा है भारत को, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में ही तेल की कीमतें 8% से ऊपर उठ गई थी और अब तो बताया जा रहा है कि जिस तीव्रता से ईरान और इजराइल एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, कच्चा तेल फिर से $100 पर बैरल के भी ऊपर जा सकता है।
ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि कच्चा तेल $78 पर बैरल के आसपास अभी घूम रहा है। कई यूएसए में जो प्रेडिक्शन करने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा मामला तो बिल्कुल 100-120 डॉलर पर बैरल तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी। और ऐसे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं। एनर्जी प्राइसेस सर्ज, इंडिया फेसेस ऑयल सप्लाई चैलेंज। और ये चैलेंज ना सिर्फ भारत, रीजन में सभी जो देश हैं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन जापान, चाइना, सब लोग यहां पर फेस कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने तो ये भी कह दिया है कि तेल की कीमतें $120 तक जा सकती है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इससे यूएसए में इन्फ्लेशन 5% तक पहुंच जाएगी। ये देखो, ये पूरी दुनिया को चोट पहुंचाएगा कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करते वगैरह। बट ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ये डेटा प्रोवाइड कर रही है यूएसए को, जो इनडायरेक्टली ऑब्वियसली पहुंचाया जा रहा है टू इजराइल। ये कई सोर्सेज ने बताया है। नाउ अगेन, क्या ये 100% कंफर्म्ड है? वी डू नॉट नो येट। और एक्चुअली ये चीज कंफर्म आप कर भी नहीं सकते। ये चीज काफी हद तक सोर्सेज के थ्रू ही बताई जाती है। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेम है ईरान का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ईरान का जो मीडिया है, तेहरान टाइम्स, ये लोग यहां पर क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 2 इजरायली जेट्स को शूट डाउन कर लिया है। दोनों F-35 थे और एक पायलट को भी पकड़ लिया है। ना इसको लेकर कितनी सच्चाई है, क्योंकि बात तो बहुत बड़ी है कि F-35 फाइटर जेट को शूट डाउन करना इट इज अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट, वो भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ। ना ये भी कंफर्म नहीं है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि क्या सच में ईरान ने F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये भी डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि यूएस ये फाइटर जेट भारत को इसी बेसिस पर बेच रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, कोई मुकाबला इसका कर नहीं सकता। अगर S-300 से ये गिर जाता है ना, तो दिस इज अ ह्यूज स्टोरी। तो इस पर मैं बहुत ही जल्द, कुछ ही घंटों में, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और फाइनली